भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मैं इंग्लैंड लेज़र रन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहा हूँ। कर रहा हूँ कि अपनी देश का नाम रोशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को ये मौका जल्दी नहीं मिल पाता है। यूपी से मैं अकेला हूँ, अपने इंडिया से 7 से 8 प्लेयर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे काफ़ी मेडल रहे, जिसमें बेस्ट स्विमर ऑफ बरेली भी रहा मैं काफ़ी टाइम तक, 2-3 साल तक भी रहा। फिर नेशनल ट्रायल्स हुए, नेशनल ट्रायल्स में फिर मेरा जो अमेरिका सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप बाइथले ट्राइथले का हुआ था, उसमें मैं टॉप 10 रहा था। 80 to 90 कंट्रीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी, जो वहाँ पर खेलने आई थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों, पहले कहा जाता था कि खेल कूद जो है वो आदमी को कहीं नहीं पहुंचाता, लेकिन अब ये चीज़ जो है बदल चुकी है। आज खेल की दुनिया में बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित करके लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। खेल में इतना पैसा आ चुका है जितना आप सोच नहीं सकते। तो आज हमारे साथ बरेली के एक खिलाड़ी हैं, जो बरेली के छोटे से मोहल्ले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके हैं। पिछले कई सालों में कई देशों में वो खेलने जा चुके हैं और अभी वो इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं। वो खिलाड़ी हैं मॉडर्न पेंटाथलॉन के, और ये एक स्पोर्ट्स है जिसे 2010 में भारत में लाया गया था, भारत में रजिस्टर किया गया था। तो हमारे साथ अभिषेक मौर्य हैं, जो इस समय इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं। बड़ी उपलब्धि है बरेली के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उनसे हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और अब तक अपने जीवन में वो 50 से अधिक मेडल जीत चुके हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ 24/7 पर। थैंक यू, आपका भी। तो मेरा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है मेरी ओर से कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और आप यूनाइटेड किंगडम खेलने जा रहे हैं। बहुत बधाई। धन्यवाद इंडस न्यूज़ का, जो मेरे को यहाँ बुलाया। और मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मैं इंग्लैंड लेज़र रन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहा हूँ, और वहाँ पर 80 से 90 देश जो आएंगे, उन सब में इंडिया का नाम ऊंचा करने जा रहा हूँ। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि अपनी देश का नाम रोशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को ये मौका जल्दी नहीं मिल पाता है। और इंडिया का एक नाम जितना ऊपर होगा मेडल लाकर, जैसे ओलंपिक में मेडल्स आते हैं, मैं भी वो ओलंपिक का मेडल लाने का प्रयास करूँ। तो आप जहाँ खेलने जा रहे हैं, कितने खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं और कहाँ आप खेलेंगे, कौन से शहर में आप खेलेंगे? इंग्लैंड बाथ में ये कंपटीशन है लेज़र रन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, और यूपी से मैं अकेला हूँ। अपने इंडिया से 7 से 8 प्लेयर्स हैं, जिसमें महाराष्ट्र के प्लेयर हैं, मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, आंध्र प्रदेश के प्लेयर हैं और हरियाणा के प्लेयर हैं। तो अब तक आप जो खेलने जा रहे हैं, अब तक आप कहाँ खेल चुके हैं और कितने मेडल आप जीत चुके हैं? क्या आपके कैरियर कैसा रहा है, क्या कैरियर रहा है, उसके बारे में बताएं। स्टार्टिंग तो मैंने अब स्कूल से करी थी, अल्मा मातर स्कूल में मैंने स्विमिंग सीखी थी। उसके बाद मैंने स्कूल में कॉम्पिटिशन्स करे थे। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई होने के बाद डिस्ट्रिक्ट खेला। डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे काफ़ी मेडल रहे, जिसमें बेस्ट स्विमर ऑफ बरेली भी रहा मैं काफ़ी टाइम तक, 2-3 साल तक भी रहा। उसके बाद मैंने स्टेट खेला और CBSE ईस्ट जोन में भी मेरे मेडल्स रहे। और मॉडर्न पेंटाथलॉन बाइथले ट्राइथले में मेरा सिल्वर मेडल रहा, जो पुणे बालेवाड़ी में हुआ था। तो अब तक कितने मेडल आप जीत चुके हैं? अगर मैं नंबर्स में पूछूं, एक डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल तक कितने मेडल आपने जीते हैं? समथिंग मैं जहाँ तक मुझे याद है कि 40 से 41 मेडल मेरे गोल्ड मेडल रह चुके हैं, और 15-20 मेडल मेरे सिल्वर रह चुके हैं, और 10 से 15 मेडल मेरे ब्रोंज रह चुके हैं टोटल आप लगभग 50 से अधिक मेडल जीत चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक खिलाड़ी के लिए हो सकती है। तो आपने बताया ये मॉडर्न पेंटाथलॉन है, ट्राइथले है, बाइथले है, तो ये सब जो खेल है इनके बारे में हमारे आम दर्शक तो जानते नहीं है। हम लोग क्रिकेट जानते हैं, हम लोग फुटबॉल जानते हैं। तो ये जो खेल है जिसमें आपने इतनी बड़ी उपलब्धियां दर्ज की हैं, ये क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मॉडर्न पेंटाथलॉन जो वो एक ओलंपिक स्पोर्ट है। जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होता है, इसमें आपको 5 डिसिप्लिन्स है। एक वन स्पोर्ट्स 5 डिसिप्लिन्स है। 5 डिसिप्लिन्स में आपको रनिंग, मॉडर्न पेंटाथलॉन का जो पार्ट है रनिंग है, स्विमिंग है, शूटिंग है, इक्वेशन हॉर्स जंपिंग है और फेंसिंग है। इन सभी खेलों को आपको खेलना पड़ता है। ओलंपिक्स में जब आप खेलते हैं तो इन सब के पॉइंट्स गिने जाते हैं, तभी आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि क्वालिफाई अगर आप इन 5 गेम में हो तो आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप लेज़र रन अलग होता है, बाइथले ट्राइथले वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होता है, फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होता है, और एक प्रॉपर मॉडर्न पेंटाथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होता है। इसमें एशिया कप्स और एशियन चैंपियनशिप भी शामिल है। अभी आप जो खेलने जा रहे हैं, इसमें आप कितने खिलाड़ी जा रहे हैं? आप भारत से कितने खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं? भारत से हम 8 खिलाड़ी जा रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से
आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और हरियाणा से सब खिलाड़ी हैं, यूपी से मैं। तो ये जो खेल है ये अलग ही तरह का है, आम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आप इस खेल में कैसे आ गए? एक बरेली के आप छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, तो कैसे आपको इस खेल के बारे में पता चला और कैसे इसमें आप एंटर हो गए? मैंने स्टार्टिंग तो स्विमिंग से ही करी थी और मेरा स्टार्टिंग यही था कि मैं स्विमिंग में अपने इंडिया के लिए मेडल लेकर आऊँ और लेकर भी आया। जैसे कि नेशनल्स में मेरा मॉडर्न पेंटाथलॉन में, और मॉडर्न पेंटाथलॉन में मैं 2017 में मेरे को इसका मालूम पड़ा, तो मैंने इसमें क्वालिफाइंग किया, फिर मैं नेशनल गेम्स किया और 2018-19 में मेरा सिल्वर मेडल पड़ गया। जो सिल्वर मेडल पड़ा उससे फिर मेरी टाइमिंग जो क्वालिफाई हुई एशिया कप के लिए कज़ाकिस्तान में हुई थी। कज़ाकिस्तान एशिया कप में मैं टॉप 5 रहा था। फिर नेशनल ट्रायल्स हुए, नेशनल ट्रायल्स में फिर मेरा जो अमेरिका सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप बाइथले ट्रायथले का हुआ था, उसमें मैं टॉप 10 रहा था। 80 to 90 कंट्रीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी जो वहाँ पर खेलने आई थी, बट उसमें मैंने टॉप 10 और टॉप 11 में अपनी जगह हासिल करी थी, इंडिया का इतना नाम। तो इतने 80 से 90 देश वहाँ खेलते हैं, कितना टफ होता है, कंपटीशन कितना टफ होता है? काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि आप एक जो गेम कर रहे हो उसमें आपको 80 से 90 देश आपके साथ खेल रहे हैं। मतलब आपको हीट्स 4-5 हीट्स में फिर आपका फाइनल चैंपियनशिप होती है। टाइमिंग के बेस पे इसमें माइक्रो सेकंड से आपके मेडल छूटते हैं, आप मेडल लाते हैं। तो माइक्रो सेकंड से बहुत उत्सुकता होती है वहाँ के ऑडियंस में भी कि हमारी कंट्री जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट हो गई, फ्रांस हो गई, और भी सारी कंट्रीज़ है, चाइना है, ये सब कंट्रीज़ ऐसी हैं कि काफ़ी अच्छे से मॉडर्न पेंटाथलॉन को वो कर रही हैं। एक तो भारत में कहा जाता है कि सुविधाएं कम है, तो इतना टफ कंपटीशन है, 80-90 देश खेल रहे हैं, तो आप कैसे इसकी तैयारी करते हैं? तैयारी कैसे आप बरेली में रह के करते हैं? बरेली में मैं अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस भी करता हूँ, और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं तो हमारी पुणे में ट्रेनिंग होती है जिसमें इको एम शूटिंग होती है। हमें गन्स मिलती है फेडरेशन के पास से, जो मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ से गन्स प्रोवाइड होती हैं, लेज़र गन। तो इस टाइम मेरे पास नहीं, इस टाइम हरियाणा की एक है रीता देवी, वो भी एथलीट हैं, उनके पास वो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये जो गन्स होती हैं ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए की होती हैं। तो ये पूरी इंडिया में सर्कुलेट्स होती रहती हैं। तो उसके हिसाब से हमें पुणे में ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें रनिंग की, शूटिंग की और स्विमिंग की हम वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं वर्ल्ड चैंपियन जाने से पहले। आप लोगों को जो गन्स हैं वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं? हमारी फेडरेशन इसको प्रोवाइड कराती है। फेडरेशन प्रोवाइड कराता है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, टफ कंपटीशन है तो एक खिलाड़ी के तौर पे परेशानियाँ भी आई होंगी आपको, हर किसी के स्पोर्ट्स में तो बहुत परेशानियाँ आती हैं, तो आपको अपने जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई एक खिलाड़ी के तौर पे? काफ़ी परेशानियाँ, जैसे मेरे को जब मैं स्विमिंग करता था तो कभी मैं पहुँच नहीं पाता था, तो वहाँ पर कभी रास्ते में, कभी क्या स्टेडियम गए तो स्टेडियम का भी पूल थोड़ा सा गंदा सा रहता है, तो प्राइवेट पूल्स में हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो अब जैसे मॉडर्न पेंटाथलॉन में हमने स्टार्ट किया, तो मॉडर्न पेंटाथलॉन में आने जाने का और इसमें मेरे पिताजी का और मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग है, जो मेरे को इस मुकाम पर हासिल हुआ, मैं उनकी वजह से ही हूँ। अगर वो ना होते तो आज शायद मैं इस लेवल पर नहीं होता, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक प्रैक्टिस कर नहीं पाता, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो प्रैक्टिस कराने ले जाते थे। तो आपके परिवार की आपने बताया कि बड़ा सपोर्ट रहा, तो आपका बैकग्राउंड क्या, आपके पिताजी का, आपके माता, क्या बैकग्राउंड है आपका? मेरे पिताजी भी स्पोर्ट्स में रह चुके हैं, और मेरे पिताजी SBI लाइफ में हैं, जो रीजनल डायरेक्टर हैं, क्लब रीजनल डायरेक्टर क्लब में हैं, और मेरी माताजी हैं, और मेरे ब्रदर हैं, भाई, मेरा बड़ा भाई है वो पार्षद है बाटछप्पन से BJP में, और जो मेरी भाभी हैं वो गवर्नमेंट टीचर है। कितना सपोर्ट बाकी लोगों का, क्या बाहर के लोगों का या दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा? काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी कहते मेरे को करते थे कि तुम जाओ खेलो वहाँ पर, कैसे करोगे, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा, मतलब पूरा सहयोग रहा, कोई भी कमी नहीं होने दी किसी भी बात की, कैसे भी करा लेकिन करा मेरे लिए। तो हर किसी की लाइफ में एक मेंटर होता है जो उसे सिखाता है, तो आपका वो कौन कोच था जिससे आप यहाँ तक पहुँचे? किन लोगों को आप नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपको ये सिखाया? मेरे बहुत सारे कोचेस, स्विमिंग में कोचेस जैसे सत्यम सर रह चुके हैं, शिवरांशु भैया रह चुके हैं, और वरुण सर रह चुके हैं, और मॉडर्न पेंटाथलॉन में नवजीत सर हैं, और हमारे इंडिया कोच जितेंद्र खासनिस जी हैं, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर नामदेव श्रीगोनकर सर का, जो इस गेम को इंडिया लाए, और उन्होंने इस गेम को इंडिया में इतना बढ़ाया कि आज इंडिया से इतने प्लेयर्स और कुछ मॉडर्न पेंटाथलॉन में मेडल्स आ चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन ओलंपिक्स के लिए सारे प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं कि ओलंपिक्स में इंडिया का मेडल आए। इंडिया में अक्सर एक बात कही जाती है कि सरकार जो है वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करती है, तो सरकार की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट रहा, क्या सपोर्ट मिला, या सरकार से कोई शिकायत है आपकी? हाँ, सरकार से मेरा ये कहना है सहयोग सारे प्लेयर्स का, जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी खेल के हों, चाहे वो मतलब किसी एक गेम पर आप ध्यान ना दें,
सारे क्या कहते हैं गेम्स, चाहे वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, शूटिंग हो या जूडो हो, कराटे हो, मतलब XYZ बहुत सारे हमारे जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उन सब पर ध्यान दें, उन सब का सहयोग करें, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी का आप सहयोग नहीं करोगे तो उस खिलाड़ी का मनोबल टूटता है। जैसे अभी कोई भी गेम होता है उसकी फंडिंग के लिए हमारी जो फेडरेशंस फंडिंग स्पॉन्सर्स करवाती है, तो उसमें सरकार आगे से आगे बढ़कर करेगी तो हमारे जो भारत का गेम है वो बहुत ऊपर जाएगा। जो हमारे 8, 10, 20 मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में, जो माइकल फिलिप्स अकेले 8-8 मेडल, 10-10 मेडल ओलंपिक्स में लाते हैं, वो हमारे पूरे भारत के आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे भारत में जो भी खिलाड़ी जाए वो इसमें मेडल लेकर आए, ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए, ताकि हमारा वर्ल्ड में नाम रोशन होए। तो आपकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सहयोग सरकार से चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, सहयोग क्या कहते हैं सभी लोगों का करें, सारे प्लेयर्स का करें। मैं बस लास्ट अपना क्वेश्चन लेना चाहूँगा। बहुत अच्छी आपने बातें बताई, हर सवाल का जवाब दिया। तो फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं एक खिलाड़ी के तौर पे? फ्यूचर में मेरा ये प्लानिंग है कि मैं हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाना चाहता हूँ। और सभी मॉडर्न पेंटाथलॉन नहीं, सभी प्लेयर से बोलना चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, कोई भी कमी हो, कोई भी कुछ करें, सरकार को लेटर भेजें, क्योंकि सरकार को जब तक आप लेटर नहीं भेजेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी मदद नहीं कर पाएगी। जब तक आप लेटर भेजेंगे तब वो आपकी मदद करेगी और बहुत अच्छे से मदद करेगी। तो सभी प्लेयर से मैं बहुत कहना चाहता हूँ कि अपने ओलंपिक्स मेडल के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं मेहनत करनी चाहिए और हमारे वर्ल्ड में टॉप पे लाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अभिषेक मौर्य जी, जो इस समय इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं मॉडर्न पेंटाथलॉन में, और बड़े खिलाड़ी हैं, पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, 50 से अधिक मेडल जीत चुके हैं। तो वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। तो अभिषेक जी, आपके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप इंग्लैंड जाएँ और वहाँ से मेडल जीत के लाएँ। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इंडस न्यूज़ की तरफ से बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इतना प्रोत्साहित किया। और मैं भारत की पब्लिक से भी कहना चाहूँगा कि जैसे और गेम्स को सपोर्ट करते हैं वो सारे गेम्स को सपोर्ट करें। जैसे अब जेवलिन थ्रो के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जेवलिन थ्रो का जैसे ही मेडल आया सब जानने लगे। हिमा दास को कोई नहीं जानता था, मेडल आया तो सब जानने लगे। लेकिन मेडल आने से पहले ही हमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो आगे इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके कि वो मेडल ला सके।